राम राम किसान साथियों, मैं संदीप सिंह और आप देख रहे हैं सबलगढ़ एग्रो फार्मिंग यूट्यूब चैनल। किसान साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कि गेहूं की फसल में हमें आखिरी सिंचाई कब करनी चाहिए और इसका सही समय क्या होता है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से A to Z संपूर्ण जानकारी दूंगा। किसान साथियों, अगर आप सही समय पर अपनी गेहूं की फसल में आखिरी सिंचाई करते हो तो गेहूं की पैदावार बढ़ती है, गेहूं के दाने की क्वालिटी अच्छी देखने के लिए मिल सकती है। गेहूं के दाने का जो साइज है आपको डबल देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन अगर आप गेहूं की फसल में आखिरी सिंचाई देरी से करते हो या समय पर नहीं करते तो गेहूं की फसल गिरने की समस्या देखने के लिए मिल सकती है। गेहूं के दाने में नमी अधिक हो जाती है, जिससे जब आप गेहूं की कटाई करोगे तो उस समय पर आपको दिक्कत या समस्या देखने के लिए मिल सकती है। किसान साथियों, अगर आप गेहूं की फसल में देरी से सिंचाई करते हो तो गेहूं के दाने में नमी अधिक हो जाती है, साथ में जो गेहूं का दाना है वो छोटा और पिचका हुआ आपको देखने के लिए मिल सकता है। किसान साथियों, बेसिकली गेहूं की फसल में 4 से 5 सिंचाइयों की जरूरत होती है, लेकिन जो आखिरी सिंचाई है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। गेहूं की फसल में आखिरी सिंचाई कहीं हद तक मिट्टी पर भी डिपेंड करती है। अगर आपके एरिया की मिट्टी चिकनी है और मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी है तो आपको अपनी गेहूं की फसल में आखिरी सिंचाई गेहूं की बालियों में दाना पूरी तरीके से भर जाए, दाना हल्का सख्त होने लगे और गेहूं की बालियां हल्की सफेद दिखने लगें, इस समय पर आपको अपनी गेहूं की फसल में आखिरी सिंचाई करना है। अगर आप इस समय पर अपनी गेहूं की फसल में सिंचाई करते हो तो आपकी गेहूं की फसल को पकते समय पर्याप्त मात्रा में नमी मिलती रहेगी, जिससे गेहूं की बालियों में बन रहे दाने को पर्याप्त मात्रा में पोषण मिलता रहेगा, जिससे गेहूं की बालियों का दाना मोटा, वजनदार और चमकदार बनेगा। किसान साथियों, अगर आपके एरिया की मिट्टी रेतीली है या हल्की है तो आपको अपनी गेहूं की फसल में आखिरी सिंचाई गेहूं की बालियों में दाना पूरी तरीके से भर जाए, गेहूं का दाना 50% सख्त हो जाए, आपको इस समय पर अपनी गेहूं की फसल में आखिरी सिंचाई करना है। किसान साथियों, जब भी आप अपनी गेहूं की फसल में आखिरी सिंचाई करें तो आखिरी सिंचाई आपको बिल्कुल हल्की हल्की करनी है। अगर आप इस समय पर अपनी गेहूं की फसल में अधिक सिंचाई करते हो तो अधिक सिंचाई करने से आपकी गेहूं की फसल गिरने की समस्या देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि जब आपकी गेहूं की बालियों में दाना पकना शुरू होता है तो इस समय पर आपकी गेहूं की बाली भारी होती है और तना कमजोर होता है। अगर इस समय पर तेज हवाएं चलती हैं तो आपकी गेहूं की फसल गिरने की समस्या देखने के लिए मिल सकती है। किसान साथियों, गेहूं की फसल में आखिरी सिंचाई करने के बाद आपको कोई भी फर्टिलाइजर अपनी गेहूं की फसल को नहीं देना। अगर आप आखिरी सिंचाई के बाद कोई भी फर्टिलाइजर अपनी गेहूं की फसल को दे रहे हो तो आप केवल फिजूल का खर्च कर रहे हो और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो आप कोशिश करें कि कोई भी फर्टिलाइजर अपनी गेहूं की फसल को ना दें तो बेहतर रहेगा। किसान साथियों, जब भी आप अपनी गेहूं की फसल में आखिरी सिंचाई करें या आखिरी पानी लगाएं तो आप कोशिश करें कि आप शाम के समय पानी लगाएं। ऐसा देखा गया है कि फरवरी मार्च के महीने में जो हवाएं हैं वो शाम के समय थोड़ा कम चलती हैं, लेकिन दिन के समय हवाएं बहुत तेज चलती हैं, जिससे आपकी गेहूं की फसल गिरने की समस्या देखने के लिए मिल सकती है।